हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको यू कैन चैन हिंदी में स्वागत है। आज हम एक हेल्थी और इजी रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है सहजन या फिर ड्रमस्टिक सांबर भी कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। और ये रेसिपी बहुत हेल्थी है, इजी है। और इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब होकर उसके पास रहा बेल आइकन को भी दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ आप फुलफिल करें। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट अस। अब आओ इसे कैसे बनाते हैं इसे देख लेते हैं। यहाँ मैं पहले 2 आलूओं के छिलके को उतार कर मैं उन्हें चॉप करके डाल रहा हूँ। उसके साथ एक बड़ी साइज़ का टमाटर को मैं छोटी साइज़ में काट कर डाल रहा हूँ। उसके साथ एक काटा हुआ प्याज डाल रहा हूँ। उसके साथ आधा बाउल भिगोकर रख दिए हुए तूर दाल को भी डाल रहा हूँ। तूर दाल को डालने के बाद मैं यहाँ आधा स्पून सेंधा नमक डाल रहा हूँ, थोड़ी हल्दी का पाउडर डाल रहा हूँ। उसके साथ थोड़ी पानी यानी 1.5 गिलास पानी को भी डाल देता हूँ। अब पानी को डालने के बाद आप इसे 2 विजिल लाने तक आप इसे कुक करना चाहिए। केवल 2 विजिल काफ़ी है क्योंकि हमने पहले से ही तूर दाल को हम भिगो कर रख दिए थे, इसलिए 2 विजिल काफ़ी है। अब मैं एक छोटी सी कढ़ाई में थोड़ी तेल को ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी तेल को ऐड करने के बाद 1.5 स्पून उड़द दाल को डाल रहा हूँ। उसके बाद 1.5 स्पून चना दाल डाल रहा हूँ। अब चना दाल को डालने के बाद मैं यहाँ 1 स्पून जीरा डाल रहा हूँ। इसके साथ 1.5 स्पून धनिया का बीज डाल रहा हूँ। साथ ब्याडगी मिर्च को डाल रहा हूँ। आप ऐसे टुकड़ों में आप ऐसे ब्रेक करके आप इसे डालना चाहिए ब्याडगी मिर्च को। साथ ब्याडगी मिर्च को आप इसे ऐसे ब्रेक करके डालने के बाद साथ गुंटूर मिर्च को भी डाल देता हूँ। अब मैं आधा प्याज को काट कर मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब आप इसे अच्छी से लो फ्लेम में ही आप इसे फ्राई करना चाहिए। थोड़ी करी पत्तियों को डाल देता हूँ। अब आप इसे भी लो फ्लेम में ही आप इसे फ्राई करना चाहिए। अब ये मसाला रेडी हो जाने के बाद फ्राई करने के बाद साइड में रख के इसे कम्प्लीटली कूल होने के लिए रख दे। अब मैं एक वेसल में 2 स्पून तेल को ऐड कर रहा हूँ। फिर से थोड़ी करी पत्तियों को डाल रहा हूँ। करी लीव्स को डालने के बाद थोड़ी सरसों का बीज डाल रहा हूँ। अब आप इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करना चाहिए। अब मैं आधा काटी हुई प्याज को डाल रहा हूँ। आधी प्याज को मैं काट कर डाल रहा हूँ। अब आप इसे भी फ्राई कर देना चाहिए। अब मैं थोड़ी सहजन को उनके छिलके को उतार कर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यानी ड्रमस्टिक्स को उनके छिलके को उतार कर मैं यहाँ डाल देता हूँ। डालकर आप इसे भी फ्राई कर देना चाहिए इन सहजन को। अब मैं फिर से थोड़ी और पानी को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं 3/4 स्पून सेंधा नमक डाल रहा हूँ। अच्छे से आप इसे मिक्स कर देना चाहिए। अब हम इसकी ढक्कन को क्लोज करके 10 मिनट तक हम इसे कुक करने के लिए रख देते हैं। और वो वहाँ कुक हो रही है और यहाँ हमने एक जार को लिए हैं। अब हमने जो मसाला को फ्राई किए थे वो सारे कूल हो चुकी है। उन मसाला का इंग्रेडिएंट्स को हमें एक जार में डाल देना चाहिए। जार में डालने के बाद आप इसे ग्राइंड कर दें। अब आप देख सकते हैं ये मसाला रेडी हो चुकी है। अब मैं उसमें एक काटा हुआ टमाटर को डाल रहा हूँ। उसके साथ एक बाउल श्रेड किए हुए नारियल को डाल रहा हूँ या फिर डेसिकेटेड कोकोनट को भी डाल रहा हूँ। उसके साथ थोड़ी पानी ऐड कर रहा हूँ।
अब आप इसे ग्राइंड कर देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मसाला का ये जो पेस्ट है ये रेडी हो चुकी है। और 10 मिनट के बाद यहाँ हम इसके ढक्कन को ओपन कर देंगे। ओपन करके आप इसे ऐसे मिक्स कर देना चाहिए। ऐसे आप इसे मिक्स करने के बाद हमने जो मसाला का पेस्ट बनाए थे उसको डाल देते हैं। अब आप इसे उबलने के लिए रख दें। अब आप देख सकते हैं ये उबल रहा है, एयर बबल्स दिखाई दे रही है। जार वॉश्ड वाटर को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करके अच्छे से आप इसे मिक्स कर देना चाहिए। अब हमने जो कुक करने के लिए रख दिए थे तूर दाल और आलू, वो कुक हो जाने के बाद 2 विजिल तक कुक होने के बाद उसको डाल देते हैं। अब इस कुक किए हुए इंग्रेडिएंट्स को भी डालने के बाद, आलू और तूर दाल ऐसे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आप इसे फिर से अच्छी सी मिक्स कर देना चाहिए। अब मैं 3/4 स्पून नमक डाल रहा हूँ। नमक को डालने के बाद अच्छे से आप इसे मिक्स कर देना चाहिए। अब आप इसे उबलने के लिए रख दें फिर से। अब ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। स्वादिष्ट सहजन का सांभर रेडी हो चुकी है, यानी ड्रमस्टिक का सांभर रेडी हो चुकी है। सर्व कर सकते हैं। बहुत हेल्दी है, इजी है। आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और अब अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब हुए तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसकी पास रहा बेल आइकन को भी दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। और फ्रेंड्स हमारी टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ फुलफ़िल करें। मैं ऐसे ही आपको टेस्टी रेसिपीज़ डालता रहूँगा। प्लीज़ बस सारे रेसिपीज़ को आप देखिए और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।